हेलो फ्रेंड्स, मैं सही राज और आप देख रहे हैं sptech फॉर यू चैनल। आज मैं आपको बोया M1 माइक के बारे में बताऊंगा, यानी कि आज मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा। आपको करना क्या है, बस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। और साथ में इस माइक का वॉइस टेस्ट भी करूंगा, यानी कि जब हम बोया M1 माइक को लगा करके वीडियो शूट करते हैं तो कैसी क्वालिटी आती है और जब माइक निकालते हैं तो कैसी क्वालिटी रहती है, ये भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक वॉच करना है। और देखो, आप एक यूट्यूबर हो तो वॉइस क्वालिटी आपको पता होगी कि कितनी महत्वपूर्ण होती है। जितना कंटेंट होता है महत्वपूर्ण, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है वॉइस क्वालिटी। अगर आपको ज़्यादा व्यूज़ चाहिए तो वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करना होगा। इसीलिए मैं ये बोया M1 को परचेज़ किया हूँ। और अब मैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग करूंगा। तो देखिए, अमेजन की तरफ से मुझे इस तरह का बॉक्स मिला है। तो मैं इस बॉक्स को अपने छत की सीढ़ियों पर लेकर आ गया हूं, क्योंकि आप लोग जानते हो अभी कोरोना का माहौल चल रहा है। सबसे पहले मैं जो ऊपर का बॉक्स है इसे कहीं दूर फेंक दूंगा। उसके बाद इन डिब्बों को सैनिटाइज करूंगा। देखो, डिब्बे के अंदर एक बिल मिला और एक बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर ही बोया M1 माइक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं डिब्बों को और अपने हाथों को सैनिटाइज कर लूँगा। उसके बाद मैं इसे ओपन करूँगा। तो देखो, ये बोया M1 माइक का बॉक्स है। फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखता है और रियर साइड में आपको इस तरह से स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। चलो, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करेंगे तो हमारे सामने डिब्बे के अंदर से 4-5 चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यूज़र मैनुअल गार्ड है। इसे आप लोग यूज़र गार्ड भी बोल सकते हो। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे माइक को यूज़ करना है, तो इसे हम लोग रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पर एक लिफाफा साइज़ का छोटा सा पत्र दिया गया है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो शायद ये वारंटी कार्ड जैसा प्रतीत होता है। मैं थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानना। अब देखो, ये बॉक्स मिल जाता है, पाउच इसे बोल सकते हैं, ब्लैक केस है और इस पर बोया साफ साफ लिखा हुआ है और ये प्रीमियम लग रहा है। ओके, तो इसे हम लोग साइड में रखते हैं। इसके बाद बारी आती है माइक की। तो देखो, ये रहा माइक। यहाँ पर आपको 20 फीट लंबा केबल मिल जाता है और साथ में फ्री में सिल्का जेल भी मिलता है, जिसकी कोई हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी हम लोग रख देते हैं साइड में। अब देखो, यहाँ पर एक छोटा सा पाउच मिला था, पॉलिथीन था, उसके अंदर 4-5 चीज़ें हैं। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर बैटरी से। देखो, ये छोटी सी बैटरी है लेकिन काम की चीज़ है। जब आप DSLR से वीडियो शूट करोगे और ये बोया M1 माइक को यूज़ करोगे तो उसी में इस बैटरी को आपको फिट करना है। बोया M1 माइक में कैसे फिट करना है थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर कॉलर पिन मिल जाता है। कॉलर पिन को जब आप मोबाइल से शूट करते हो या DSLR से शूट करते हो तो कॉलर में बोया M1 माइक को फंसाने के लिए ये पिन काम आती है। ओके, इसके बाद देखो, यहाँ पर फोम मिल जाता है। ये जो बोया M1 माइक है इसके ऊपर साइड में आप लोग लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक पिन मिलता है। जब आप DSLR से वीडियो शूट करोगे बोया M1 माइक के द्वारा तो उसका यूज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। चलो, अब माइक की तरफ आते हैं और सबसे पहले मैं इसे ओपन करता हूं, क्योंकि कुछ तार वगैरह से इसे बांधा गया है। तो मैं ओपन करूंगा तो देखो, लगभग 20 फीट लंबा केबल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास ब्लॉगिंग चैनल है या कॉमेडी चैनल है या फिर टेक चैनल है या किसी भी कैटेगरी का चैनल है तो आप इस माइक का यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट बजट माइक है। ओके, और खासकर जब आप नए यूट्यूबर हो तो कृपया करके इसी माइक का यूज़ करो। और देखो, यहाँ पर बटन भी मिल जाता है। जब आपको फ़ोन से शूट करना है तो इस बटन को नीचे कर दो और जब आपको कैमरा से शूट करना है तो इस बटन को ऊपर कर दो। देखो, नीचे ऑफ और स्मार्टफोन का मोड मिल जाता है और ऊपर में कैमरा का मोड मिलता है। तो मैं नीचे कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पर फ़ोन से ही वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास DSLR नहीं है। चलो, अब ऊपर की साइड में ये जो फोम मिला था, सबसे पहले तो ये जो पिन मिला था यहाँ पर हम लोग पिन को सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग कॉलर में इसे फंसा सकते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे हो तो ये जो बटन है ऊपर के साइड नहीं बल्कि नीचे के साइड होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब चलो यहाँ पर फोम लगा देते हैं। तो फोम तो आपको लगाने आता ही होगा, बस यहाँ पर क्या करना है, फोम को उठाना है और अच्छे से यहाँ पर लगा देना है। बस आपका माइक हो गया कंप्लीट। अब देखो, अगर आपको वीडियो DSLR से शूट करना है तो बैटरी डालनी पड़ेगी। बैटरी कैसे डालना है, तो सबसे पहले इसे ओपन करना है। ओपन कर लोगे तो देखो, यहाँ पर आपको बैटरी सेक्शन देखने को मिल जाएगा पीछे की साइड। बस यहीं पर आपको अच्छे से बैटरी डाल देना है। बैटरी डाल करके फिर वापस से ढक्कन को अच्छे से बंद कर देना है। चलो देखो, मैं बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आपको रोटेट करके बंद कर देना है तो आपकी माइक हो गई कंप्लीट। चलिए, अब जान लेते हैं कि इस माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट कैसे करना है। आप लोग तो वीडियो शूट करते टाइम जो आपके
फ़ोन में कैमरा का ऑप्शन होता है उसी का यूज़ करते होंगे। मैं भी यही करता था पहले, जब मैं बोया M1 माइक का यूज़ नहीं करता था तब। लेकिन जब आपको माइक का यूज़ करना है तो ये ऐप से काम नहीं चलेगा, यानी इस ऐप से अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो ऑडियो फ्रेश नहीं आएगी और कभी कभी ये काम ही नहीं करेगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ओपन कैमरा की। ओके, इस ऐप को आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्सपोजर का ऑप्शन दिया गया है, अपने हिसाब से एक्सपोजर को मेंटेन कर लेना और फिर नीचे एक्सपोजर लॉक का एक बटन है, लॉक कर देना। जितना आपको एक्सपोजर चाहिए, इससे ब्राइटनेस कंट्रोल होता है, आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए उतना पर लॉक कर देना। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का बटन है, सेटिंग में चले जाना। चलो मैं फ़ोन को रोटेट कर देता हूँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पर फेस डिडक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑन कर देना। उसके बाद नीचे आना तो आपको वीडियो सेटिंग में चले जाना है। वीडियो सेटिंग में जाने के बाद वीडियो रेजोल्यूशन को फुल HD में सेट कर देना। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आपका फ़ोन वीडियो स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है तो आप लोग इनेबल डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन है इसे ऑन कर देना। फिर आप लोग वीडियो शूट करना, आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और साथ में वॉइस क्वालिटी भी अच्छी आएगी। अब बारी है वॉइस टेस्ट की। बोया M1 माइक की वॉइस टेस्ट करते हैं। तो देखिए अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और जो आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, ये है बोया M1 माइक के द्वारा शूट की गई वीडियो की आवाज़। देखिए अभी मैं यहाँ पर बोया M1 माइक का यूज़ कर रहा हूँ और अभी उसी से मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। अब इसे मैं अपने फ़ोन से निकालता हूँ और आपको दिखाने के लिए अब मैं अपने फ़ोन से बोया M1 माइक को निकालता हूँ और आपको वॉइस क्वालिटी दिखाता हूँ। तो ये मैं अब निकाल दिया अपने माइक को। ये देखिए मैं अपने माइक को निकाल चुका हूं और अभी आपको वॉइस मेरी सुनाई दे रही होगी। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि जो अभी वॉइस आ रही है और जो थोड़ी देर पहले वॉइस आ रही थी, वो दोनों में आपको डिफरेंस क्या अंतर आ रहा है। और इतना ही नहीं, बोया M1 माइक आपके नॉइज़ को कैंसिल भी करता है, यानी कि जो अगल बगल से हल्का फुल्का नॉइज़ आती है, जैसे अभी आपको आ रही होगी, ये मैं वीडियो डायरेक्ट अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ इसलिए आ रही है। अब चलो मैं इसे वापस अपने फ़ोन में लगाता हूँ। तो ये मैं लगा दिया अपने बोया M1 माइक को। तो देखो अब लग गया बोया M1 माइक। अब मुझे बताओ अभी आवाज़ कैसी आ रही है, थोड़ी देर पहले कैसी आ रही थी और अभी कैसी आ रही है। देखो अब मैं फिर से कनेक्ट कर दिया हूँ और अभी मैं इसी से शूट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी दिखा दिया कि कितना फ़र्क पड़ता है बिना माइक के जब आप वीडियो बनाते हो और जब आप माइक का यूज़ करते हो, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। और हाँ, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या यूट्यूबर बनना चाहते हो, चाहे आपके पास टेक चैनल हो, कॉमेडी चैनल हो या ब्लॉग चैनल हो, किसी भी चैनल में ये बोया M1 माइक काम करता है। क्योंकि देखो इसमें लगभग 20 मीटर लंबा आपको वायर मिल जाता है, जो कॉमेडी चैनल के लिए भी अच्छा है, ब्लॉग के लिए भी अच्छा है और टेक के लिए भी अच्छा है। तो इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इसे ऑफर में परचेज़ करोगे तो ये 800 रुपये के लगभग में मिलेगा और नॉर्मल रेट में परचेज़ करोगे तो 1100 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।